सभी देखने वालों को खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसूलों को गहराई से समझने वाले हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना शायद कोई जादू है या बस कीबोर्ड पर अंधाधुंध टाइप करते रहने का नाम है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक निहायत मुनज़्ज़म और स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग का अमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अजीम उश्शान इमारत तामीर की जाती है जिसमें बाकायदा प्लानिंग, नक्शे और म्यार की सख्त जांच दरकार होती है। तो इस सफर में हम किन मंजिलों से गुजरेंगे? सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखेंगे, फिर वाटरफॉल और अजाइल मेथोडोलॉजीज का मुआजना करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग, यूएमएल डायग्राम्स और आखिर में टेस्टिंग और टूल्स का जायजा लेंगे। एक बिल्कुल सीधा और वाज़ेह रोड मैप। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी हमारा बुनियादी मास्टर ब्लूप्रिंट। अब यहां इस मुकम्मल दायरे को देखें। नोट करने की बात यह है कि ये अमल गोल यानी सर्कुलर है। रिक्वायरमेंट जमा करने से लेकर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और आखिर में मेंटेनेंस तक हर कदम आपस में मजबूती से जुड़ा हुआ है। इस मुनज़्ज़म तरीके का असल मकसद सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि आला मेयार का सॉफ्टवेयर तैयार हो जो तवक्कुआत पर पूरा उतरे और हाँ, दिए गए वक्त और बजट के बिल्कुल अंदर मुकम्मल हो। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो रिक्वायरमेंट्स दो मखसूस हिस्सों में तकसीम होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में वाज़ेह फ़र्क समझना बहुत अहम है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का सीधा सा मतलब है कि सिस्टम क्या करेगा, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम में यूज़र का लॉगिन होना। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक इस बात से है कि सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर, क्या ये सिस्टम एक ही वक्त में 1000 यूज़र्स का बोझ उठा सकता है बगैर क्रैश हुए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की आम साख्त और जलजले से बचने की मजबूती के दरमियान फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टू वाटरफॉल वर्सेस एजाइल मेथोडोलॉजीज, यानी अपने आर्किटेक्चर का इंतखाब। देखें, ये रिवायती वाटरफॉल मॉडल एक निहायत सीधा और सिलसिलावार यानी लीनियर अमल है। एक मरहला बिल्कुल खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा। रिक्वायरमेंट्स तय होंगी, फिर डिज़ाइन बनेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन और आगे भी यूं ही सिलसिला चलेगा। इसे ऐसे समझें जैसे जब तक बुनियाद मुकम्मल ना हो जाए दीवारें खड़ी नहीं की जा सकती। ये खास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है जहां आगे चलकर तब्दीलियों का इम्कान ना होने के बराबर हो। इसके बिल्कुल बरअक्स हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी है। अगर वाटरफॉल एक सख्त और नाकाबिल तब्दील सिलसिला था, तो अजाइल एक इंतहाई लचकदार और फ्लेक्सिबल निज़ाम है। इसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों या स्प्रिंट्स में बांट दिया जाता है। हर थोड़े वक्त बाद काम का जायजा लिया जाता है, टेस्टिंग होती है और फीडबैक आते ही तब्दीलियां की जा सकती हैं। इस तरीके की खूबसूरती ही यही है कि चलते प्रोजेक्ट के दौरान भी नक्शे में तब्दीली की जा सकती है और एंड यूज़र की पसंद को हमेशा शामिल रखा जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 3 प्लानिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी काम की बुनियाद रखना। इस प्लानिंग में सबसे क्रूशियल पार्ट रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अनदेखे मसाइल तो आते ही हैं। खतरात से निपटने के 4 अहम ख़त्म हैं। पहला, नए खतरात की पहचान करना। दूसरा, उनका तज्जिया करना कि प्रोजेक्ट पर कितना असर पड़ेगा। तीसरा, बचाव की हिकमत अमली या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी तैयार करना। और चौथा, मुसलसल निगरानी करना। ये कदम इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अचानक आने वाला कोई मसला पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद न हिला दे। चौथा हिस्सा, 4 विजुअलाइजिंग विद यूएमएल डायग्राम्स, यानी अपने नक्शे तैयार करना। अब जरा इस आसान सी यूज केस डायग्राम को देखें। ये दिखाती है कि एक लाइब्रेरियन और एक स्टूडेंट आपस में और एक लाइब्रेरी सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये डायग्राम स्पेसिफिकली यूजर के नजरिए से सिस्टम के फंक्शंस को पकड़ती है और बहुत वाज़ेह अंदाज में दिखाती है कि सिस्टम में कौन क्या एक्शन ले रहा है। एकदम क्लियर पिक्चर। फिर आती है क्लास डायग्राम्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को समझने के लिए ये बेहतरीन है। एक मिसाल लें, फर्ज करें एक कमरे को तरतीब देना है जहां खिलौनों, किताबों और कपड़ों के अलग अलग डब्बे या बॉक्सेस हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लास डायग्राम सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों, उनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ऑर्गेनाइज करती है ताकि मालूम हो कि डेटा कहां और कैसे महफूज रहेगा। और विजुअल्स को मुकम्मल करते हुए ये एक्टिविटी डायग्राम सामने आती है। ये किसी पेचीदा काम के मंतकी सिलसिले यानी लॉजिकल फ्लो को दिखाती है। मसलन किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से लेकर उसकी तैयारी और आखिर में डिलीवरी तक के तमाम इकदामात का बहाव। ये हमें बताती है कि सिस्टम किस हालत में येस या नो का फैसला करके अगली मंजिल तय करेगा, बिल्कुल एक रास्ते के नक्शे की तरह। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, 5 टेस्टिंग, डीबगिंग और टूल्स।
क्वालिटी कंट्रोल और डेवलपर्स का टूल बॉक्स। टेस्टिंग का एक मुकम्मल और बाकायदा दर्जाबंदी का निज़ाम है। सबसे पहली सीढ़ी है यूनिट टेस्टिंग। यहाँ सॉफ्टवेयर के सबसे छोटे हिस्सों या कंपोनेंट्स को बिल्कुल अलग थलग करके टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हर यूनिट ठीक काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे इमारत की एक एक ईंट को निजी तौर पर चेक करना। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, कंप्यूटर हिस्ट्री का पहला बग दरअसल एक असली कीड़ा यानी मॉथ था, जो हार्डवेयर में फंस गया था और बस वहीं से डीबगिंग का लफ्ज़ आम हो गया। जब बुनियादी ईंटें ठीक साबित हो जाएं, तो अगला कदम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का है। इस मरहले में उन छोटे हिस्सों को जोड़कर देखा जाता है। ये देखना बेहद ज़रूरी है कि जब दो अलग हिस्से यकजा होते हैं तो क्या वो आपस में ठीक से राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हिस्से अलग तो बेहतरीन चलते हैं मगर मिलाए जाने पर डेटा फ्लो में एरर्स दे जाते हैं। इसलिए ये टेस्ट बहुत अहम है। फिर आती है बुलंद तरीन सतह, सिस्टम टेस्टिंग। इस टेस्ट में पूरे के पूरे मुकम्मल सिस्टम को एक ही बार चेक किया जाता है। यह मुआयना करना होता है कि क्या मजमूई कारकर्दगी, उसकी स्पीड और सिक्योरिटी बिल्कुल वैसी ही है जो शुरू में तय की गई थी। ये मुकम्मल बनी हुई इमारत की फाइनल प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन जैसा ही तो है। और इस टेस्टिंग हायरार्की के आखिर में आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये फाइनल तस्दीक दरअसल खुद क्लाइंट या एंड यूज़र करता है। डेवलपर्स का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस टेस्ट के जरिए इस बात पर मोहर लग जाती है कि सॉफ्टवेयर वाकई रिलीज के लिए तैयार है। इसे कामयाबी की फाइनल मंजूरी समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए, ये इतना लंबा चौड़ा काम आखिर किया किस तरह जाता है? इसके लिए डेवलपर्स को अपना मखसूस और ताकतवर टूल बॉक्स चाहिए होता है। इस लिस्ट में सबसे पहले लैंग्वेज एडिटर्स हैं, जहां असल कोड लिखा जाता है। फिर ट्रांसलेटर्स जैसे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, जो उस कोड को मशीन की ज़बान में बदलते हैं। फिर आते हैं डीबगर्स, जो बारीक गलतियां तलाश करते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स या IDEs इन सब टूल्स को एक ही जगह सहूलत के लिए जमा कर देते हैं। और हाँ, गिटहब जैसी सोर्स कोड रिपॉजिटरीज, जहां हजारों डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम कर सकते हैं। पूरा का पूरा कारखाना है ये। तो इस पूरे जायजे से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट महज स्क्रीन पर कुछ अल्फाज टाइप करना नहीं है, बल्कि ये एक सख्त मुनज़्ज़म, सिलसिलावार और बेहद अहम तामीरी अमल है। आखिर में सोचने की बात यह है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सच में एक आला दर्जे का इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है, तो इन उसूलों और नक्शों पर मुकम्मल उबूर हासिल करके आइंदा आने वाले वक्तों में किस कदर अजीम और पेचीदा डिजिटल इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। ये एक ऐसी सदी की शुरुआत है जहां कोड के जरिए तख्लीकी कोई सरहद नहीं है। उम्मीद है इस तज्जिए से सॉफ्टवेयर की दुनिया को एक नए जाविये से देखने में मदद मिली होगी।